टोनी चिड़िया अपने घर के लिए दाना लेके जा रही थी। वो जैसे ही रास्ते से गुजरती है उसे वहाँ कालू कौवा नजर आता है, जो उसे जोर जोर से कहने लगता है, अरे कोई मदद कर दो, इस गरीब की मदद कर दो कोई, भूख लगी है मुझे कल से। ये सब देखकर टोनी चिड़िया उसके पास आ जाती है। अरे कालू, चिल्ला क्यों रहे हो यहाँ जंगल में? अगर भूख लगी है तो जाके दाना ले आओ ना, चिल्लाते क्यों हो? मेरे पर कटे हुए हैं, मैं नहीं जा सकता। एक आदमी ने मेरे पर काट दिए, जालिम ने। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तुम ऐसा करो, मेरा दाना रख लो, मैं और ले आऊंगी। लेकिन तुम्हारा बच्चा कुकू क्या खाएगा? वो बेचारा भूखा रहेगा। नहीं पापा नहीं, तुम इसको ले जाओ। मैं खेत से और दाना ले जाती हूँ, तुम इसे घर ले जाओ कालू, घर ले जाओ। कालू झूठ बोलकर दाने को घर ले जाने में कामयाब हो जाता है, जबकि बेचारी टोनी चिड़िया तो फिर मेहनत करती है और कहीं शाम को जाकर दाना इकट्ठा करती है। वो उसी दाने को अपने घर ले जाती है। जब वो घर पहुंचती है, माँ, इतनी देर क्यों हो गई? अब तो रात होने वाली है, तुम दोपहर को क्यों नहीं आई? अरे बेटा, रास्ते में कालू अंकल के पर खराब हो गए थे, मैं उन्हें दाना दिया ही अपना लाया हुआ, नहीं तो मैं दोपहर को ही ले आती। तुम बेवकूफ बन गए। सब जंगल वालों को पता है कि वो कालू दरख्त के साथ लेटकर आवाजें लगा लगा के दाना इकट्ठा करता है, वो भी झूठ बोल के। हाँ, ये तो बहुत बुरी आदत है। कल से मैं तो नहीं दूंगी उसे अपना दाना, अब तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ कालू कौवे को तो अंडा हुआ था। इस पर कालू कौवा कहता है, अरे गौरी, ये अंडा किसका है? इसको पका के फ्राई करके मस्त ऑमलेट बना के खाते हैं। अरे बेवकूफ, ये तेरा ही अंडा है, ऑमलेट बनाएगा। देख, इसमें से अब तेरा बच्चा निकलेगा, जो बहुत प्यारा होगा मेरा बच्चा। अच्छा, बहुत अच्छे, इसमें से अब मेरा बच्चा निकलेगा, बड़ा होकर एकदम मेरे जैसा बनेगा। जाओ कालू जाओ, घर में एक दाना भी नहीं है, जाकर कुछ दाना ही ले आओ, खेत से भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा रोज की तरह उसी दरख्त के साथ आकर लेट जाता है। मिठू तोता तो उसको देखकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर आता है, वो भी अपना दाना लेकर वहां से चला जाता है। अरे ये मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? लगता है इन्हें मेरी चाल पता लग गई, अब मैं इन्हें पीट कर दाना खाऊंगा। इसके बाद कालू कौवा वहां से उड़ जाता है और मिठू तोते का पीछा करना शुरू कर देता है। वो जैसे ही मिठू तोते के पास पहुंचता है, वो उसे जमीन पर ले जाता है और पीटना शुरू कर देता है। वो मिठू बेचारे को बहुत पीटता है। मिठू बेचारा तो वहां से डर कर भाग जाता है, जबकि कालू उस दाने को उठाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। वो उस दाने को अपने घर ले जाता है। अगले ही दिन जंगल में मिठू तोता और टोनी चिड़िया समेत सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। अरे मेरी बात सुनो, हमें उसे कालू कौवे का कुछ करना होगा। उसने मुझसे दाना छीन लिया और पीटा भी बहुत मुझे। कुछ करो भाई, कुछ करो। ये सही बात नहीं है। अगर उसने कल मिठू को पीटा है और उससे दाना छीना है, तो वो आज हमें भी पीट कर हमसे दाना छीन सकता है। इसके खिलाफ हमें कुछ करना होगा। मेरे ख्याल से तो हमें कालू को समझाना चाहिए और उसे एक मौका और देना चाहिए ताकि वो सुधर जाए। अरे वो इस तरह सुधरने नहीं वाला, हमें उसके घर जाना चाहिए और पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देना चाहिए, वो सुधर जाएगा। ये सब कुछ कहकर मिठू तोता, बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया का पति कालू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। वो जैसे ही कालू के घर पहुंचते हैं और उसके पास आकर बैठते हैं, कालू उनको देखकर कहना शुरू कर देता है, अरे मुझे पीटने आए हो क्या? जो इकट्ठे होके आ गए हो, लेकिन तुम्हारी पूरी किस्मत, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। ये सब कहकर कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। वो तीनों भी कालू का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा तो उनको जंगल में ले जाता है। कालू कौवा आगे उड़ रहा था, जबकि वो तीनों तो पीछे थे। कालू कौवा शहर की तरफ जा रहे एक ट्रक पर बैठ जाता है और वो तीनों उसे पकड़ नहीं पाते और वहीं बैठ जाते हैं। ये सब देखकर मिठू तोता कहने लगता है, अरे यार, ये निकल गया, कोई बात नहीं, आएगा तो जंगल में ही, शहर इसको खाना कहाँ मिलेगा। कालू कौवा तो शहर जा चुका था। उन तीनों से कालू कौवा पकड़ा नहीं गया और वो तीनों वापस घर को जाते हैं।
रात को टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है उसकी बीवी गोरी के पास। अरे गोरी बहन, ये हुआ है आपको? इतना प्यारा बच्चा, ये तो बहुत प्यारा है। इसका नाम क्या रखा है आपने? बताओ मुझे। चक्कू, तुमने मेरे पति को कितना को पीटा है? बताओ मुझे, कितना पीटा उस बेचारे को तुमने? अरे बहन नहीं, हमने उसको नहीं पीटा। वो तो एक ट्रक पर बैठकर शहर की तरफ चला गया है। हम सबसे पकड़ा ही नहीं गया कालू कौवा तो। अरे मैं यहाँ पीछे से क्या करूँगी? मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं सिवाय मेरे बच्चे के। पता नहीं क्या होगा। आप फिक्र मत करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि कालू कौवा वापिस आएगा और वो आकर आप सबको संभाल लेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। बस दुआ करो कि ये सब सच हो और कालू कौवा अपने घर एक दफा फिर वापिस आ जाए। जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा तो एक चील के लिए काम करता था, वो उसके लिए सेब ले जा रहा था। अरे वाह, क्या रसीले सेब है! ये सब चील दी को दिए तो वो तो खुश हो जाएगी। इसमें से एक खा लेता हूँ, चील दी को तो पता नहीं लगेगा। इसके बाद कालू उन 4 में से एक सेब को वहीं खा जाता है और 3 को लेकर चील के घर जाता है। चील दी, ये लीजिए अपने सेब, बहुत रसीले हैं, दुकानदार कह रहा था। अरे कालू, ये क्या 3 सेब? मैं सुबह लेके आई 40 के 4 आए थे, 4, और तू 3 लेके आया। झूठ बोलता है और चोरी भी करता है। अभी तुझे बताती हूँ, निकल जा यहाँ से। जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारी गंदी नौकरी नहीं करनी। मैं अपने जंगल वापस जा रहा हूँ आज। इसके बाद कालू कौवा वहां से चील की नौकरी छोड़ देता है और उसी ट्रक पर बैठकर वापस आ जाता है जिस पर वो गया था, और उसके बाद वो अपने घर की तरफ जंगल में चला जाता है। अरे कालू, तुम आके 1 साल बाद आए हो। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? ये देखो, तुम्हारा बच्चा, इसका नाम मैंने चक्कू कौवा रखा है। अरे क्या आप मेरे पापा हो? मुझे सब कहते हैं कि मेरा पापा नहीं है। क्या आप मेरे पापा हो? तो मुझे भूख लगी है, मेरे लिए जाकर दाना लेके आओ, बहुत ज्यादा भूख। इसके बाद कालू वहां से चला जाता है और तेजी से भागकर खेत की तरफ जाता है। वो खेत से जग्गू के लिए काफी सारा दाना ले आता है और उसको घर ला कर देता है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अब रोज दाना ला कर दूंगा और मैं अब शहर भी नहीं जाऊंगा, फिक्र मत करो। इसके बाद कालू कौवा सब जंगल वालों से माफी मांग लेता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देता है।